रामायण में अश्लीलता के दावे, एक संतुलित विश्लेषण। रामायण, विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण, एक प्राचीन महाकाव्य है जो नैतिकता, धर्म और जीवन के सिद्धांतों पर आधारित है। हालांकि कुछ आलोचक इसमें अश्लीलता या फूहड़ता के उदाहरण बताते हैं, जैसे शारीरिक वर्णनों में यौन संकेत या महिलाओं के अंगों का विस्तृत चित्रण। ये दावे मुख्य रूप से आधुनिक दृष्टिकोण से उठाए जाते हैं, जबकि बचाव पक्ष में इन्हें गलत व्याख्या, मिलावट, इंटरपोलेशन या प्राचीन सांस्कृतिक संदर्भ बताते हैं। नीचे इन दावों और बचावों का हिंदी में सारांश दिया गया है, जो विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। ध्यान दें कि ये व्याख्याएं व्यक्तिपरक हैं और रामायण की मूल भावना नैतिक शिक्षा है। अश्लीलता के प्रमुख दावे और उदाहरण। आलोचक रामायण के कुछ प्रसंगों को अश्लील मानते हैं, जहां शारीरिक वर्णन को यौनिक या फूहड़ तरीके से पेश किया गया है। ये मुख्य रूप से सुंदरकांड और अरण्यकांड से लिए जाते हैं। 1. हनुमान द्वारा राम के शारीरिक चिन्हों का वर्णन। सुंदरकांड सर्ग 35 श्लोक 17-20 में हनुमान सीता को राम की पहचान बताते हुए उनके शारीरिक लक्षणों का वर्णन करते हैं, जिसमें आंखें, दांत, हाथ, पैर और यहाँ तक कि गुप्तांग जैसे लंबे अंडकोश का उल्लेख है। आलोचक पूछते हैं कि हनुमान को राम के निजी अंगों की इतनी जानकारी कैसे है और इसे अश्लील या अनुचित मानते हैं। यह वर्णन कुछ अनुवादों में स्पष्ट रूप से यौन संकेत देता है। 2. रावण द्वारा सीता के शारीरिक अंगों का वर्णन। अरण्यकांड सर्ग 46 में रावण सन्यासी वेश में सीता के स्तनों, कमर और अन्य अंगों का मादक वर्णन करता है। आलोचक इसे महिलाओं के प्रति अश्लील दृष्टि मानते हैं। इसी प्रकार युद्ध कांड में सीता स्वयं अपने स्तनों का उल्लेख करती हैं। 3. राम का सीता की खोज में वर्णन। अरण्यकांड सर्ग 60-63 में राम सीता की तलाश में वृक्षों और पशुओं से बात करते हुए उनके स्तनों की तुलना फलों से और जांघों की तुलना हाथी की सूंड से करते हैं। इसे वासना से प्रेरित बताया जाता है। 4. अन्य प्रसंग। सुंदरकांड सर्ग 15 में हनुमान सीता के चेहरे, भौहों, स्तनों और कमर का वर्णन करते हैं। आलोचक इसे अनावश्यक और फूहड़ मानते हैं। कुछ प्रसंगों में अयोमुखी, शूर्पणखा की बहन के अंग काटने को महिलाओं के प्रति क्रूरता बताते हैं। ये दावे मुख्य रूप से आधुनिक आलोचकों जैसे पेरियार या एथिस्ट समुदायों से आते हैं, जो रामायण को धार्मिक अंधविश्वास का प्रतीक मानते हैं। कुछ YouTube वीडियो और ब्लॉग में इन्हें ढोल में पोल या आर्य रिसर्चर जैसे प्लेटफॉर्म पर चर्चा की जाती है। इन दावों के विरुद्ध बचाव और खंडन। रामायण के समर्थक और विद्वान इन दावों को गलत व्याख्या, अनुवाद की त्रुटि या बाद में जोड़ी गई मिलावट बताते हैं। वे तर्क देते हैं कि प्राचीन साहित्य में शारीरिक वर्णन काव्य शैली का हिस्सा थे, न कि अश्लीलता, और आधुनिक नैतिकता से इन्हें नहीं आंका जाना चाहिए। नीचे मुख्य बचाव दिए गए हैं। 1. मिलावट, इंटरपोलेशन का तर्क। कई प्रसंग मूल वाल्मीकि रामायण के नहीं हैं। उदाहरण के लिए अरण्यकांड के सर्ग 60-63 राम का फलों से स्तनों की तुलना बंगाल, पश्चिमोत्तर और क्रिटिकल एडिशन में अनुपस्थित है। इसी प्रकार सुंदरकांड सर्ग 15 के श्लोक मिलावटी हैं। विद्वान जैसे प्रो, जॉन स्मिथ और टाइटस संस्करणों से प्रमाण देते हैं कि ये बाद में जोड़े गए। 2. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ। प्राचीन काल 300 BC में नग्नता या शारीरिक वर्णन को अश्लील नहीं माना जाता था। हनुमान का वर्णन वैदिक या सामुद्रिक शास्त्र, फलित ज्योतिष से प्रेरित है, जो पहचान के लिए है, न कि यौनिक। अनुवादकों की गलती से इसे अश्लील बनाया जाता है। मनुस्मृति और महाभारत से तर्क दिए जाते हैं कि वैदिक धर्म में अश्लीलता असंभव है। 3. काव्य शैली और उद्देश्य। वर्णन काव्यात्मक है, जैसे पूर्ण चंद्रानन, पूर्ण चंद्र जैसा चेहरा या गोलाकार स्तन, जो सौंदर्य बोध के लिए है। हनुमान का ब्रह्मचर्य और मातृतुल्य भाव इन्हें अश्लील नहीं बनाता। आलोचकों को अर्ध ज्ञान या विक्टोरियन प्रभाव से प्रभावित बताया जाता है। 4. गलत अनुवाद। प्राकृत शब्द को वुल्गर के रूप में अनुवादित किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ सामान्य या प्राकृतिक है। सीता का राम को प्राकृत कहना अग्नि परीक्षा में क्रोध से है, न कि अश्लीलता। ये बचाव आर्य समाज, हिंदू विद्वानों और कुछ रेडिट यूजर्स से आते हैं, जो रामायण को नैतिक ग्रंथ मानते हैं। रामायण में अश्लीलता के दावे विवादास्पद हैं और स्रोतों पर निर्भर करते हैं। आलोचक इसे आधुनिक नैतिकता से देखते हैं, जबकि बचाव पक्ष प्राचीन संदर्भ और मिलावट पर जोर देता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।